हेलो दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित का पार्ट 5 समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में हम लोग ये सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से बनाएंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि किसी एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x तथा 9x + 3 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें निकालना है x का मान निकालना है। क्या निकालना है बाबू? x का मान निकालना है। तो एपी के कह रहा है और एपी का आप लोग जानते हैं कि एपी में जब कोई सीरीज मतलब एपी में जब कोई रहता है श्रेणी तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो एपी में रहने वाले श्रेणी का जो अंतर होता है, डी का जो वैल्यू होता है, हर एक परिस्थितियों में बराबर होता है। यानी कि हम लोग उसमें पढ़े थे कि A1, A2, A3, A4, तो D का वैल्यू जो होता था हम लोग निकालते थे A2 - A1, ठीक है। या फिर D का वैल्यू निकाले थे D बराबर A3 - A2। ये D हर एक कंडीशन में क्या होता था बाबू? बराबर होता था। यानी कि A2 - A1 बराबर हो सकता है A3 - A2 हो सकता है ना। तो उसी आधार पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, A2 - A1 बराबर A3 - A2 करेंगे। तो इसमें इसको हम लोग मानेंगे A1 और इसको मानेंगे A2 और इसको मानेंगे बाबू A3, ठीक है। तो वो सूत्र से चलते हैं। क्या सूत्र है बेटा? A2 - A1 बराबर क्या हो जाएगा? A3 - A2। तो A2 के जगह पर हम क्या रखेंगे? 8x माइनस A1 के स्थान पर क्या रखेंगे? 5x + 3 बराबर A3 के जगह पर क्या रखेंगे? 9x और प्लस 3 माइनस A2 के जगह पर क्या रखेंगे? 8x, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में वीडियो आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 8x माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 5x और प्लस माइनस माइनस हो गया 3 बराबर 9x प्लस 3 और माइनस बाबू क्या हो जाएगा? 8x। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। 8x में से 5x को घटा दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू? 3x आ जाएगा और माइनस का माइनस और 3 का 3 बराबर का बराबर 9x है और माइनस 8x होगा। 9x में से घट जाएगा 8x तो क्या बचेगा बाबू? 1x, यानी कि x बच जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। वीडियो तो समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं। +3 तो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लिया जाए 3x है। क्या है बाबू? 3x है और यहाँ पर +x है। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और बराबर क्या है? 3 है और ये -3 है। जब बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अब? +3, ये -3 इधर आ गया तो +3 हो गया। तो ये बताइए 3x में से -x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x और बराबर 3 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना बाबू, समझ में तो वीडियो आ रहा है। चलिए वीडियो आ रहा है समझ में, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए x का मान क्या होगा, यही x का मान निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो x बराबर हो जाएगा 6 और बटा में क्या हो जाएगा बाबू? 2। तो ये x जो है 3 बार में कट जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? 3 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया बाबू? 3 आ गया। तो वही 3 आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन आया क्या आया बाबू? A 3 आया और हमने x का मान 3 निकाल दिया।
जो कि x का मान कह रहा है क्या होगा, तो x का मान हो गया 3। बताइए अगर d का सूत्र भी कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, d बराबर a2 माइनस a1 या d बराबर a3 माइनस a2 या d बराबर a4 माइनस a3। ठीक है, किसी भी संख्या अगर किसी भी श्रेणी में d का मान निकालना होता है तो बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटा दिया जाता है। ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है। हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है इसका, समांतर श्रेणी का पहला वीडियो बनाया है। आप समांतर श्रेणी का अगर पहला वीडियो देख लेते हैं तो ये सारे कंसेप्ट और आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d AP में है। ठीक है, तो सार्व अंतर निकालिए। सार्व अंतर का मतलब होगा d का मान निकालिए कि d का मान क्या होगा। सार्व अंतर को क्या कहते हैं, d कहते हैं। तो यहाँ पर बताइए, अभी हम लोग सीखे हैं d बराबर क्या सीखे बेटा, d बराबर a2 माइनस a1। d बराबर क्या सीखे हैं, a2 माइनस a1। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो a2 बताइएगा क्या होगा, तो देखिए a2 ये है a1, ये है a2, ये है a3, ये है a4। तो a2 का मान क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे a प्लस डी, माइनस का माइनस, a1 का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। ये है आपका a1, ये है आपका a2, ये है आपका a3, ये है आपका a4। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन बता रहे हैं हम आपको ये क्या है, एक श्रेणी है, AP है। और AP होने के वजह से इसका सूत्र जो होता है, इसके पदों की संख्या A1 से शुरू होती है, A1, A2, A3, A4। इसी वजह से D यानी कि सार्व अंतर का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 के जगह पर A प्लस डी रख दिया गया है और माइनस का माइनस रख दिए हैं, और A1 के जगह पर यहाँ पर A1 के जगह पर A रख दिए हैं। तो देखिए बाबू, माइनस A और प्लस A क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि D के कहते हैं सार्व अंतर, यानी कि सार्व अंतर का जो मान है वो आपके सामने क्या आ गया, D आ गया। इसीलिए सार्व अंतर बराबर क्या आ जाएगा बाबू, सार्व अंतर पूछ रहा है क्या होगा, तो सार्व अंतर D होगा। ऑप्शन नंबर A जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो वीडियो आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि कह रहा है कि जिस AP में कोई अंतिम पद न हो तो उसे कहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं। जब AP का कोई सीरीज चल रहा है, कोई श्रेणी चल रहा है और उसका अंतिम पद न हो तो उस तरह के AP को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे देख लिया जाए, अगर एक AP है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, इसका अंतिम पद मालूम नहीं है कि अंतिम पद क्या होगा, ये अंत में कहाँ रुकेगा नहीं मालूम है। तो इस तरह के AP को अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अर्थात कहा जाए तो समांतर श्रेणी को क्या कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूप तो रहा नहीं है, तो उसको हम लोग परिमित कहेंगे या अपरिमित कहेंगे या दोनों कह सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के जो समांतर श्रेणी होते हैं जो कि रुकने का नाम नहीं लेते, यानी कि इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, तो उस तरह के AP श्रेणी को हम लोग अपरिमित AP कहते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। बताइए ठीक लगा ना वीडियो। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी AP का सार्व अंतर होता है, यानी कि किसी AP में सार्व अंतर जो होता है अर्थात D का जो मान होता है, ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर A में धनात्मक, शायद यहाँ पर लाइट आता होगा इसके लिए सॉरी, है ना, इसको जान जाइए। ये धनात्मक है यानी कि इसको पॉजिटिव कहते हैं। B है ऋणात्मक, C है शून्य और D में है सभी, ये तीनों होता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या और कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग AP में लेते हैं, और AP का मतलब आप जानते हैं
जिस एपी हम उसको कहते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी हम उसको कहते हैं जिस श्रेणी में डी का वैल्यू यानी कि सार्व अंतर का वैल्यू बराबर बराबर आए। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग। आप ले लिए, पहले आपने शुरू किया 8, ठीक है 8 है, और फिर लिया आप 16, फिर लिया आप 24, फिर 32 डॉट 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 डॉट। ठीक है, एक ऐसा हमने ले लिया। ठीक है, फिर एक लेते हैं हम लोग एपी में ही लेते हैं 10, 8, 6, 4। ठीक है, फिर हम लोग लेते हैं एपी में ही 5, 5, 5 और 5। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर डी का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, तब जानेंगे कि यह एपी में है कि नहीं है। देखिए डी का मान निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो A2 माइनस A1, डी का मान क्या होता है, डी का मान होता है A2 माइनस A1। तो बताइए A2 के लिए क्या रखेंगे 16, 16 माइनस A1 के लिए 8, तो क्या आ जाएगा आपका मान, इसका 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। उसी तरह से 24 में से 16 घटाइएगा तो भी 8 आएगा। उसी तरह से 32 में से 24 घटाइएगा तो भी 8 आएगा। यानी कि हर एक कंडीशन में 8 आ रहा है, हर एक कंडीशन में 8 आ रहा है। तो यहाँ पर सार्व अंतर जो आया क्या आया, 8 आया। और 8 को हम लोग बाबू क्या कहते हैं, धनात्मक। बोलिए क्या कहते हैं, धनात्मक। क्या कहते हैं, धनात्मक। अब यहाँ पर देखते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करते हैं यहाँ पर भी। तो 8 में से 10 घटा दीजिए, 8 में से 10 घटा दीजिए -2, 6 में से 8 घटा दीजिए, उसी तरह से -2, 4 में से 6 घटा दीजिए, उसी तरह से -2। यानी कि हर एक कंडीशन में इसमें क्या आ गया बाबू, -2 आ गया। तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक, इसको बाबू क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। अब देख लीजिए यहाँ A2 यानी कि 5 में से 5 घटाइएगा, A2 में से A1 को घटाइएगा, तो A2 माइनस A1 बराबर D होता है। D बराबर A2 माइनस, देखिए यहाँ पर तो A2 है, A1 है, और D बराबर आप सूत्र क्या जानते हैं बाबू, D बराबर जानते हैं A2 माइनस A1। A2 क्या है, 5 है, A1 क्या है, 5 है। घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। उसी तरह A3 में से A2 घटाइएगा, 5 में से 5 घटाइएगा तो क्या आएगा बाबू, 0। उसी तरह A4 में से A3 घटाइएगा तो क्या आएगा, 0। यानी कि हर एक कंडीशन में 0 आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो धनात्मक भी आ रहा है, ऋणात्मक भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। जब किसी एपी का सार्व अंतर धनात्मक हो, ऋणात्मक भी हो, साथ साथ 0 भी हो, अर्थात सभी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अगर कहा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या होगा, तो वास्तव में आंसर जो होना चाहिए वो डी होगा, सभी। क्या होगा, डी होगा। चौथा का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, क्या है बाबू, नहीं है। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो देख लिया जाए समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं है। तो इसमें 21 है, 42 है, 63 है, 84 है। एक मिनट देखते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, वीडियो चल रहा है। तो यहाँ पर है 21, 42, 63, 84। अब इसमें हम कब जानेंगे कि समांतर श्रेणी में है और कब जानेंगे कि समांतर श्रेणी में नहीं है। जब D का वैल्यू बराबर बराबर आएगा तो जानेंगे कि समांतर श्रेणी में है। अगर D का वैल्यू श्रेणी में बराबर बराबर नहीं आएगा तो जानेंगे कि वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ देखिए A2 में से A1 को घटाइए, 42 में से 21 को घटा दिया जाए तो कितना आएगा, 21 आएगा। फिर 63 में से 42 को घटाइए, कितना आएगा, 21 आएगा। 84 में से 63 को घटाइए, कितना आएगा, 21 आएगा। यानी कि यह एपी में है, यह एपी में है। हमको बताना है कौन सा नहीं है, ये तो एपी में है। चलिए ठीक है, 11 में से 9, 9 में से 11 घटा दीजिए तो -3। 7 में से
सॉरी माइनस का 3 नहीं, माइनस का 2, और 7 में से 9 घटाइए तो माइनस का 2, और 5 में से 7 घटाइए माइनस का 2। तो हर एक कंडीशन में -2 आ रहा है, अर्थात यह भी एपी में है, लेकिन हमको बताना है क्या, एपी में नहीं है बताना है। चलिए 7 में से 5 घटाइए 2 आ गया। अच्छा 9 में से 7 घटाइए 2 आ गया। 11 में से 9 घटाइए 2 आ गया। ये तीनों तो हमको मालूम चल गया कि एपी में है, तो बताना है कौन सा नहीं है। तो एपी में डी ऑप्शन है कि नहीं है, और इसको भी देख लीजिए कि कैसे नहीं है। देखिए 0.33 में से हम 0.3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 0 आ गया। यानी कि अभी तो डी के लिए हम समझे कि ये मान आया। अगला इसमें से इसको घटाएंगे 0.333 और 0.33, तो 3 में से 0 हो गया, यहाँ घटेगा तो 0 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू आपस में तो बराबर नहीं है। जब बराबर डी का वैल्यू नहीं होता है तो वह एपी अर्थात समांतर श्रेणी में नहीं समझा जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, डी होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है बाबू। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान क्या होगा। कह रहा है कि ए बी सी जो है समांतर श्रेणी में है तो बी का मान क्या होगा। तो इसमें बाबू कैसे निकालेंगे, तो इसका आप सूत्र जान रहे हैं। जब समांतर श्रेणी में कोई चीज होता है तो उसको लिखते हैं A1 A2 A3 A4 ... ये समांतर श्रेणी में होता है तो लिखाता है। अर्थात इसको लिखते हैं A + D A + 2D A + 3D। इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमको लिखना है क्या, यहाँ पर हम लोग श्रेणी तो बनाना नहीं है, हमको तो इसको देखना है। तो हम लोग करते क्या थे, यहाँ करते थे कि A2 - A1 बराबर A3 - A2, ये चीज़ करते थे बराबर होने के लिए। D जब बराबर रहता है तो ये A2 - A1 का और A3 - A2 का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसलिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए। इसको कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3, तब ना ये समांतर श्रेणी में है बाबू। तो ये सूत्र को रखेंगे। देखिए A2 की जगह पर क्या रखेंगे बाबू, B रख देंगे, माइनस का माइनस रख देंगे। A1 की जगह पर क्या रखेंगे बाबू, A को रख देंगे। A3 की जगह पर क्या रखेंगे, C को रख देंगे। और A2 की जगह पर क्या रखेंगे बाबू, B रखेंगे। बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, अच्छा से बात तो समझ में आ रहा है बाबू। तो चलिए अब क्वेश्चन को समझा जाए। यहाँ पर कह रहा है कि B का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा, तो बताना है B का मान क्या होगा। तो देखिए B है अपने जगह पर, -B है, जब बराबर के इधर लाएंगे तो +B होगा। और यहाँ पर है -A, जब इधर आएगा तो +A हो जाएगा। और ऑलरेडी C प्लस में है तो C प्लस में हो जाएगा। तो देखिए B को B के साथ जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2B, और यहाँ पर बाबू हो जाएगा A + C। तो किसका मान निकालना है, B का मान निकालना है। तो B अपने जगह पर, A + C अपने जगह पर, और बटा में क्या आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। अर्थात हम लोग B का मान निकाल दिए A + C बटा में 2। B का मान क्या निकल कर आ गया बाबू, B का मान निकल कर आ गया A + C बटा में 2 आ गया। यहाँ देखेंगे A + C बटा में 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए